सर्वेषां विद्यार्थिनां स्वागतम सुप्रभातम। विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत 8वें श्लोक पर आज हम विमर्श करना चाहेंगे। प्रसंग ये चल रहा है कौरव और पांडवों की, दोनों पक्षों की जो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होने वाला है, उन दोनों की सेनाओं के बीच में ही भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को अपने रथ पर आरूढ़ कर पहुंचा देते हैं, तब अपने समक्ष गुरुजनों को और सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता है। होकर वो कहता है कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को युद्ध करना अच्छा है या युद्ध न करना अच्छा है। युद्ध करूँ तो ये मिलेगा, युद्ध न करूँ तो ये मिलेगा। इन दोनों स्थितियों में मेरे लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इस प्रकार अर्जुन पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने आप को समर्पित कर देता है और किंकर्तव्य विमूढ़ होकर वो उन्हें अपनी शंका है, उन शंकाओं का समाधान करना चाहता है और उसका समाधान वो चाहता है। नहीं प्रपश्यामि ममापनोत्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणम् अवाप्य भूमा वसपत्नमुद्धम अव राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अन्यः हि भूमौ असपत्नमृद्धं राज्यं च सुराणामाधिपत्यम् अपि अवाप्य अहम तत् न प्रपश्यामि यत् मम इंद्रियाणम उच्छोषणम शोकम अपनुद्या। संधि विच्छेद मम धन अपनुद्या बराबर ममापनुद्या। यत् धन शोकम धन उच्छोषणम धन इंद्रियाणम यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणम् भूमौ धन असपत्नं धन रुद्धं भूमावसपत्नमृद्धं सुराणां धन अपि सुराणामपि च धन आधिपत्यं चाधिपत्यम्। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, निवेदन करता है कि हे माधव, हे गोविंद, हे मेरे प्रिय सखे, हे मेरे प्रभु, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि ही माने यतः, क्योंकि भूमौ, भूमि शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन भूमौ, इस भूमि पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी में असपत्नम रुद्धम, न सपत्नम असपत्नम, सपत्नस्य अभावः यस्मिन् तत् असपत्नम वा। जहाँ सपत्न यानी शत्रु, असपत्न यानी शत्रु रहित, रुद्धम सुसमृद्ध, श्री संपन्न, धन धान्य से परिपूर्ण, ऐश्वर्य संपन्न राज्यम, ये जो ससागरा धरती की एक छत्राधिपत्य राज्य है वह, च और सुराणम आधिपत्यमपि, सुराणम देवानम अमरा निर्जरा देवा तिरसा विबुधा सुरा, अमर को सह, कि देवताओं का आधिपत्य,
अधिपत्तेः भावः आधिपत्यम। अधिपति माने शासन तंत्र। शासन तंत्र का जो भाव है, वह शासन का जो करने का जो अधिकार है, वो भी देवताओं का जैसा आधिपत्य। यदि इस धरती को श्री संपन्न हर प्रकार के सुख समृद्धि से भरा हुआ माना जाए तो देवराज इंद्र के अमरावती से कम नहीं है। जिस प्रकार अमरावती पर देवताओं का आधिपत्य है, विशेषकर देवराज इंद्र का आधिपत्य है, उसी प्रकार ये जो कौरवों का जो आधिपत्य है, यह आधिपत्य मुझे प्राप्त होगा। परंतु इसको भी अपि माने भी अवाप्य प्राप्त कर भी अहम मैं अर्जुन तत् न प्रपश्यामि, उस तत्व को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। क्या न यत जो कि मम मेरे इंद्रियाणाम मेरे इंद्रियों का, मेरे जो 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया, इस प्रकार 10 इंद्रियों का उच्छोषणम अर्थात इंद्रियों को शोषित करने वाला, इंद्रियों को प्रपीड़ित करने वाला ऐसा शोकम जो दुख है, जो कष्ट है, जो मानसिक संताप है, जो विषाद है, ये विषाद या मानसिक संताप या आधि जिसको कहते हैं, ये इंद्रियों को हमेशा कष्ट देने वाला होता है। सुख क्या होता है? इंद्रियों को सुख देने वाला होता है। जस्ट उसका विपरीत धर्म है शोक। क्या है? ना इंद्रियों को कष्ट देने वाला, पीड़ित करने वाला, सुखा देने वाला। ऐसे जो दुख है, उस दुख को अपनुद्या दूर कर दे, ये मैं नहीं देखता, ये मैं ही नहीं समझ रहा हूँ। ये मुझे कहीं किसी भी तरह के किसी भी दृष्टिकोण से ये मुझे नहीं लग रहा कि मेरे इंद्रियों को सुख मिलेगा इससे। किससे? न इस प्रकार जो युद्ध करके अगर मेरे सगे संबंधी और गुरुजनों को मैं विनाश कर दूं, मार दूं और उनके रक्त रंजित इस राज्य को मैं उपभोग करूं, तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसा मुझे लग नहीं रहा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं क्यों युद्ध करूं, क्यों मैं लड़ूं? तो इससे अच्छा मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जब निवेदन करता है, उधर संजय जिसे महर्षि वेदव्यास ने दिव्य चक्षु दे रखा है, वे धृतराष्ट्र को ही ये जो कुछ कुरुक्षेत्र में घट रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, वो उनको अपने दिव्य चक्षु से देखकर वो धृतराष्ट्र से बताता है। तब अब इसके पश्चात संजय पुनः उवाच, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, क्या नैव मुक्त्वा ऋषिकेशम गूढ़ाकेशः परन्तप न योत्स्ये इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीं बहुवः। संधि विच्छेद। एवं धन उक्त्वा एव मुक्त्वा, गोविंदम धन उक्त्वा गोविंदम उक्त्वा अन्वयः। हे परन्तप गुडाकेशः ऋषिकेशम एवं उक्त्वा गोविंदम न योत्स्ये इति ह उक्त्वा तुष्णीं बभूव। बोले हे परन्तप, परान नाम शत्रुन तपति यह सह परन्तप। पर यानी शत्रुओं, पर माने शत्रु, शत्रुओं को जो पीड़ित करने वाले, शत्रुओं को जो कष्ट देने वाले, या अन्यों को जो पीड़ित करने वाले,
यहाँ धृतराष्ट्र के लिए संबोधन प्रयोग किया गया है, इसलिए दूसरों को, दूसरे पक्ष को अर्थात पांडवों को दुखित करने वाले, पीड़ित करने वाले, कष्ट देने वाले, इस अर्थ से हम ले सकते हैं। और इसके पहले अर्जुन के लिए परंतप शब्द का प्रयोग किया है। वहाँ पर का मतलब है शत्रु, शत्रु राजाओं को जो पीड़ित करने वाले, तप्त करने वाले, व उसको दुख देने वाले, व उनको कष्ट देने वाले। लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र के लिए जब संबोधन है तब हमें यही अर्थ लेना पड़ेगा कि अपने भ्रातुष्पुत्र जो पांडवों को संतप्त करने वाले व संताप देने वाले, क्योंकि पुत्र व्यामोह में थे धृतराष्ट्र, तब ये धर्म अधर्म का विवेचन कर नहीं पा रहे थे। दुर्योधन के प्रति उनका इतना लगाव था, अपने पुत्र को सबको सौंपने के लिए व पुत्र मोह में वो इतने अधर्म करते जा रहे थे और समर्थन दे रहे थे, और उसका परिणाम उन्हें आगे जाकर मिला है। तो इस प्रकार संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से, हे परंतप, हे भरत वंशोत्पन्न धृतराष्ट्र जी, गुड़ाकेशः गुड़ाकाय ईश गुड़ाकेशः नाम अर्जुन। गुड़ा का नाम नींद को जिन्होंने अपने बस में कर लिया था। गुड़यति वा गुड़ाम गुड़यति आकयति इति गुड़ाकाः तस्य ईशः गुड़ाकेश। गुड़यति संकोचयति इंद्रियाणि देहं च यः स गुड़ः तम आकति प्रकाशयति इति गुड़ाकः तस्य ईशः गुड़ाकेशः। प्रकाशयति या सा गुड़ाका तस्याः ईशः गुड़ाकेशः। तो गुड़ा का नाम निद्रा के जो ईश प्रभु है, और जिन्होंने अपने बस में कर लिया था। अर्जुन जितेंद्रिय था, बहुत दिनों तक कठोर तपस्या के समय तो उन्होंने नींद को अपने बस में कर लिया था। यह महाभारत में उसी प्रकार अर्जुन ने किया था जिस प्रकार वहाँ लक्ष्मण ने रामायण में उन्होंने भी अपने अधीन नींद को कर लिया था और भूख प्यास को भी अपने अधीन कर लिया था। बहुत दिनों तक उपवास भी रहने के समर्थ था कौन? लक्ष्मण। इसी प्रकार यहाँ अर्जुन नींद को भी अपने बस में कर लेता था, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग रहते हैं, जो सत्यसंध होते हैं, जो धर्मनिष्ठ होते हैं, जो कुछ अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में समर्थ हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो आर्य होते हैं, वे अपनी इंद्रियों को बस में कर लेते, नींद भूख आदि को वो अपने अधीन कर लेते। कार्यम व साधयेत शरीरम व पाते। जो कार्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके ये जो नींद भूख आदि इनके बाधा नहीं पहुंचाते। तो इसलिए गुड़ाकेशः। तो इस प्रकार अर्जुन ने ऋषिकेशम, ऋषिकेश ना माधव गोविंद भगवान श्री कृष्ण से ऋषिकेश कैसे बना? न ऋषिकाय ईशा ऋषिकेशः। ऋषिकेश ऋषिकाय ईशः ऋषिकेशः। नाम ऋषि के इंद्रियाँ, इंद्रियों का जो मालिक किया था, ज्ञानेंद्रियाँ, विशेष करके ज्ञानेंद्रियों को जो अपने बस में कर लेते व ज्ञानेंद्रियाँ जिनके अधीन है, ऐसे कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उन्हें एवं मुक्त्वा, इस प्रकार कहकर ऋषि के शब्द प्रयोग इसलिए किया गया भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि ये अंशावतार है परमात्मा के। क्योंकि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। ये जो कह रखा, क्योंकि एक बार नहीं कई बार वो परमात्मा यहाँ धरा पर जन्म ग्रहण करते हैं, पदार्पण करते हैं, मानव शरीर में आते हैं, इसलिए ना अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए इनका मूल उद्देश्य है। और उसके लिए वो कई प्रकार के अवतार ग्रहण करते, विशेष रूप से 2 प्रकार के अवतार के रूप में ग्रहण करते हैं वो परमात्मा, एक अंशावतार, एक गुणावतार।
गुणावतार के रूप में तृतीय युग में रामचंद्र के रूप में आए थे और द्वापर युग में अंशावतार के रूप में पधार करे। साक्षात परमात्मा के वंश थे भगवान श्री कृष्ण। आप देखिए उनका जो चरित्र है रामचंद्र का और श्री कृष्ण का जो चरित्र है, दोनों चरित्र भिन्न है। उनका लौकिक जैसा चरित्र लगता है रामचंद्र जी का, राम मर्यादा पुरुषोत्तम का। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अलौकिक, क्योंकि जितनी भी घटनाएं देखो अलौकिक घटना, कालियानाग का दहन करना हो, चाहे पर्वत गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाना हो, चाहे अन्य अन्य राक्षसों को दैत्यों को विनाश करना हो, वो जैसा चाहते वैसे हो जाता था। अपने इंगित में इशारे में सब कुछ हो जाता, चाहे समय को रोकना हो। लेकिन रामचंद्र जी ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो लौकिक चरित्र के आधार पुरुष थे, क्योंकि वो गुणावतार थे। तो इस प्रकार ऋषिकेश जो भगवान श्री कृष्ण से हुए ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में कर लिया था, तब वो इशारे में वो सब कुछ कर लेते थे जैसा चाहते। वो त्रिकालदर्शी थे, बहुत आगे की बात को भी देख सकते थे और एक समय में अनेक स्थानों पर उपस्थिति हो सकते थे और एक समय में अनेक विषयों को ग्रहण कर सकते, उसका समाधान भी करने में समर्थ थे, क्योंकि साक्षात परमात्मा के वंश थे। इसलिए इस प्रकार इस ऋषिकेशम, इसलिए ऋषि के शब्द प्रयोग किया गया भगवान श्री कृष्ण के लिए। ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण से एवं उक्त्वा, इस प्रकार उक्त्वा कहकर, बच्च धातु उक्त्वा प्रत्यय, उक्त्वा कहकर, गोविंदम, गोविंद से न युद्ध से युद्ध नहीं करूँगा इति, इस प्रकार ह निश्चितात्मक ही उक्त्वा कहकर तुष्णीम बहुआ, चुप हो गए, नीरव हो गए। अर्थात वो और आगे कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। 10वां पद्य है। आज 10वां पद्य पढ़ा करके हम आज के व्याख्यान को आज समाप्त करेंगे। बस आखिर पद्य है आज के व्याख्यान में। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, शनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। संधि विच्छेद। तम धनुवाच, तमुवाच, प्रहसन धन इव प्रहसन्निव, शनयोः धनुभयोः धनमध्ये शनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तं धन इदं विषिदन्तमिदं। हे भारत, संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है, हे भारत, तम विषिदंतम ऋषिकेश उभयो सेनयो मध्ये प्रासनिव इदम वचः उवाच। हे भारत, भरत वंशोत्पन्न धृतराष्ट्र जी, हे प्रभु, हे महाराज, तम विषिदंतम, तम मान पूर्वोक्त प्रकार से जो दुखी है, जो दुखग्रस्त है, जो विषादग्रस्त है, जो अत्यंत शोकाकुलित व्याकुलित मानसिक संताप से संतप्त है, ऐसे उस अर्जुन से ऋषिकेशः भगवान श्री कृष्ण ने उभयों सेनयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य, इधर कौरवों का उधर पांडवों का, दुर्योधन के पक्ष के और युधिष्ठिर के पक्ष के दोनों सेनाओं के मध्य में प्रहसनिव, मानो मुस्कुराते हुए, मानो हंसते हुए, उत्प्रेक्ष्य है, संभावनम अथोत्प्रेक्ष्य प्रकृतस्य समेन यत्, ये उत्प्रेक्ष्य का लक्षण है। संभावना की गई, मानो हंसते हुए, हंसा नहीं लेकिन मानो हंसते हुए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा साहस्य बदन में रहते हैं और कोई बात कहते हैं मुस्कुरा देते हैं, और वो मुस्कुराते मुस्कुराते बहुत कुछ कह भी देते हैं उसके माध्यम से। बोले वो हंसते हुए मानो, क्योंकि उनके हंसने से परिस्थिति को एक प्रकार उसको साम्यावस्था में ले आते हैं, उसको संभाल लेते उस स्थिति को, ताकि सामने वाला एकदम हड़बड़ाहट में नहीं आए, वो सहज रूप से उस भाव को ग्रहण कर सके। वह अर्जुन अत्यंत कहीं विचलित नहीं हो जाए, इसलिए वो मुस्कुराते हुए मानो इदम बचः उवाच, इदम नाम एतत् बचः, ये वचन कहा, उवाच कहा, बच धातु लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जो आगे कहेंगे क्या कहा, आगे 11वें पद्य में आएगा। बस इतना ही समझिए कि भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन से हंसते हुए मानो कहा। ये हंसते हुए मानो कहने के पीछे बहुत राज है, क्योंकि ये जो आगे कहना चाहेंगे, क्योंकि उससे एक प्रकार के
कि अर्जुन को थोड़ा सा वे उनको एहसास कराना चाहते हैं, भाई अर्जुन तुम बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो और विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन सामान्य व्यक्ति की तरह तुम ऐसे आचरण कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं दे रहा है। ये आगे पद्य में कहेंगे। आज हम हम विराम लेते हैं। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। यहीं आज हम पाठ का यहीं विश्राम करते हैं। आगे फिर अगली कक्षा में, अगले व्याख्यान में हम पढ़ेंगे।